गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए नरेशन लेकर आया हूं। चलिए और अधिक बात न करके सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन को स्पीच भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन। नरेशन अथवा स्पीच दोनों का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है कथन। नरेशन दो शब्दों के योग से बना है। नरेट प्लस सन। नरेट का सिनोनिम्स टू डिस्क्राइब, और सन का सिनोनिम्स एक्टिविटी। अर्थात दो व्यक्तियों के बीच बातचीत को नरेशन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को कहने का दो तरीका है। किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को कहने का दो तरीका है। पहला डायरेक्ट नरेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन का हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कथन। अब हम लोग डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की परिभाषा को अच्छी तरह समझेंगे, इसलिए हेडिंग हम लगाते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन पहले अच्छी तरह इसका परिभाषा समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को उसी के शब्दों में जब ज्यों का त्यों कहा जाए तो वह डायरेक्ट नरेशन अथवा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को हमेशा कामा और इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा जाता है। देखेंगे
कहा जाए तो वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को जब उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कहा जाए, ज्यों का त्यों कहा जाए यानी जिस लैंग्वेज में वो कहा है उसी लैंग्वेज में उसी बात को बताना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को हमेशा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। जैसे राम सेज आई एम इल, राम सेज राम कहता है आई एम इल मैं बीमार हूँ। अगला देखेंगे 2 नंबर इनडायरेक्ट नरेशन। किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को जब उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों न कहकर जब उसमें परिवर्तन करके जब उसे अपने शब्दों में कहा जाए तो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम said that he is ill।